नमस्कार साथियों, मैं रोहित तिवारी। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ वाला परिवार। साथियों, आज इस वीडियो पर हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का पहला लेसन यानी अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं से संबंधित हमें जानकारी होनी चाहिए कि वास्तविक संख्याएं क्या है। ये वीडियो पहले आपके इस अध्याय का परिचय होगा, जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि इस अध्याय पर आपको पढ़ना क्या क्या है, इस अध्याय में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो वास्तविक संख्याएं समझने के लिए बच्चों के मन में विचार आता है कि वास्तविक संख्याएं होती कहाँ हैं। तो आप सब लोगों ने कक्षा 9 में यानी कक्षा 9 में पहला अध्याय मैथ का पढ़ा होगा, गणित का पढ़ा होगा, जिसमें यही आपको सिखाया गया शुरुआत पे, और नाम ही उस लेसन का था वास्तविक संख्याएं। वहाँ पर भी आपको कहा बताया गया कि वास्तविक संख्याएं किससे मिलकर बनी होती हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि वास्तविक संख्याएं प्रमेय संख्याएं और अप्रमेय संख्याओं के मिश्रित रूप से, यानी इनके मिश्रित रूप को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन अभी कई सारे मेरे साथी होंगे, मेरे भाई होंगे, जिन्हें ये नहीं जानकारी होगी कि वास्तव में प्रमेय संख्या क्या होती हैं, अप्रमेय संख्या क्या होती हैं। इसलिए आपका कापी पेन अपने नज़दीक में रखें और ध्यानपूर्वक हमारे इस वीडियो को देखें, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए प्राकृतिक संख्या की। किसकी होनी चाहिए? प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्याएं, भैया प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, सबसे पहले आपको यही ज्ञात होना चाहिए। तो आप कहेंगे या आपको बताया जाएगा कि ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचर नंबर कहलाती हैं। तो आप सीधे से एग्जाम्पल में कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट 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 अनंत है, यानी ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या नेचर नंबर कहते हैं। अब चलिए, प्राकृतिक संख्या के बाद में हमें कौन सी संख्या सीखनी है, तो हमें देखनी है पूर्ण संख्याएं। कौन सी? पूर्ण संख्याएं। अब देखो, अगर प्राकृतिक संख्याओं को गौर से देखा जाए तो कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। उसमें क्या अधूरा अधूरा सा लग रहा है कि 1 से प्रारंभ हो रही हैं। हमने कहा हमारे शून्य बाबा कहाँ गए, तो शून्य बाबा को हम कहाँ संबंधित करेंगे, अर्थात ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ हों, शून्य से प्रारंभ हों। 0 आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत। अब आपको याद आ रही होगी कक्षा 9 के पहले लेसन की कि हाँ, वहाँ पर इनके बारे में चर्चा हुई थी, हमारे सर जी ने कहा बताया था। पूर्ण संख्याएं कहाँ हैं? ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं। आपके सामने एग्जाम्पल भी है। पूर्ण संख्या के बाद में आपको देखना है पूर्णांक। क्या देखना है? पूर्णांक देखना है। पूर्णांक किन्हें कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं या ऐसे मतलब संख्याओं का समूह जहां पर धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं उपलब्ध होती हैं, पूर्णांक कहलाता है। जैसे आपने संख्या रेखा पे देखा हो तो वहां पर इस तरह आपको कहा सिखाया गया -3, -2, -1, बीच में आपको सिखाया गया 0, फिर सिखाया गया 1, फिर सिखाया गया आपको प्लस का 1 मान के चलिए, प्लस का 2, प्लस का 3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ अनंत हो सकती हैं बहुत सारी संख्याएं और यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। अगर हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में चर्चा करें तो आपको सीधे से बोलना है सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं के विस्तृत रूप को पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक के बाद में अगर देखा जाए तो अब बात आती है प्रमेय संख्या की, और यही प्रमेय संख्या में सबसे बड़ा मतलब एक मतभेद उत्पन्न होता है, कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है। बच्चा पहचान नहीं पाता कि प्रमेय संख्या वास्तव में किन संख्याओं को हम बोलेंगे। तो अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें। परिमेय संख्याएं, अगर मैं बात करूं प्रमेय संख्याओं की तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ रखी होगी, अर्थात एक परिभाषा आपके दिमाग में घूम रही होगी अभी अभी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q में रख सकते हैं यानी निरूपित कर सकते हैं, प्रमेय संख्या कहलाती हैं। अब कई बच्चों को न तो P मालूम होता न Q मालूम होता कि PQ है क्या वास्तव में, और एक और मालूम होता है Q डज नॉट 0, अर्थात Q का है 0 नहीं होना चाहिए। तो अब लौट कर आप मेरे पास आइए। सीधी सी बात है कि नंबर 1 में आप देखेंगे आप P/Q वास्तव में होता है अंश बटे हर, अर्थात ऐसी संख्याएं जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकें वो प्रमेय संख्या कहलाती है। तो पहली संख्या आपकी हो गई जिसे हम मतलब पहली शर्त, प्रमेय संख्या के लिए 3 शर्त हैं, आप उनको समझिए। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q अर्थात अंश बटे हर
में लिखा जा सके ऐसी संख्याएं प्रमेय संख्याओं में गिनी जाएंगी। नंबर 1 कंडीशन ये। नंबर दूसरी कंडीशन अगर देखी जाए, यहीं पर क्यू का मतलब है कि हर डज नॉट जीरो यानी शून्य नहीं होना चाहिए। क्यू किसी हाल पे, यानी क्यू का मतलब है कि हर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और नंबर तीसरी कंडीशन जो बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण है, उसको आपको ध्यान रखना है, क्या कि जो ये पी और क्यू होंगे, जो पी और क्यू होंगे अर्थात जो आपके अंश और हर होंगे वो हर हाल में पूर्णांक ही होंगे। ये कंडीशन आपको कहा याद रखनी है। यहाँ पर आपको रखना है कि पी क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ये अगर कहीं पर भी ये तीनों स्थितियां आपकी कहा है लागू हो रही हैं तो उन संख्याओं को हम प्रमेय संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल देख लें कि एग्जाम्पल में कैसे आप देखेंगे। तो एग्जाम्पल अगर मैं पहला लूँ, आप ले सकते हैं कि भैया 3/5। अब देखिए इसको गौर से समझें। हाँ ये पी अपान क्यू में लिखी है, तो हाँ लिखी है। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए तो क्यू जीरो नहीं है। और तीसरी कंडीशन कि पी क्यू दोनों पूर्णांक हैं। पूर्णांक यही तो बताया कि सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक संख्याओं के मिश्रित जो रूप होता है वो पूर्णांक कहलाता है। तो हाँ ये कहा है आपकी एक प्रमेय संख्या है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा माइनस के भी आप ले सकते हैं, जैसे माइनस का लिखा हो 7 बटे में का लिखा हो 8, ये भी आपकी एक प्रमेय संख्या है। यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक से कुछ मतलब नहीं, बस पूर्णांक होना चाहिए और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। कोई कहे कि क्या 0/5 एक प्रमेय संख्या है, तो आप बिना विचार किए बिल्कुल तुरंत बोलेंगे कि हाँ है। क्यों? क्योंकि कंडीशन कहती है कि हर जीरो नहीं होना चाहिए, अंश कुछ भी हो, जीरो हो, प्लस का हो, माइनस का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हर हाल में कहा आपका जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या 8/0 एक प्रमेय संख्या है, तो फिर आप यहाँ पर रुकेंगे, ये प्रमेय संख्या नहीं है। रीजन आप देंगे, कारण आप बताएंगे क्यों नहीं है, क्योंकि हर इसका कहा है शून्य है। और प्रमेय संख्या की कंडीशन में आपको कहा बताया गया कि हर शून्य नहीं होना चाहिए, तो ये वाली संख्या आपकी प्रमेय संख्या में नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि प्रमेय संख्याएं आपकी समझ में आई होंगी। सिर्फ 3 कंडीशन आपको कहा याद रखनी है, पी अपान क्यू में लिख सकें, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। चलिए अब इसके बाद में जो संख्याएं बचती हैं उन्हें हम कहाँ फेंकेंगे, अपरमेय संख्याओं में। तो अपरमेय संख्याएं, अगर हम अपरमेय संख्याओं की चर्चा करें तो अपरमेय संख्याएं क्या होंगी, तो आइए उन्हें भी समझते हैं। सिर्फ आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें आप पी अपान क्यू में नहीं लिख सकते हैं अपरमेय संख्या कहलाती हैं। तो बिल्कुल सही, आपके दिमाग में एकदम सही बात आ रही है कि नंबर 1 जिन्हें पी अपान क्यू में नहीं लिख सकते, पी अपान क्यू में नहीं लिख सकते, वो अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। कोई बच्चा उदाहरण ले सकता है कि भैया एग्जाम्पल, जैसे मैं ही अभी एग्जाम्पल दूंगा तो एग्जाम्पल में मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि √3, √5, √6। तो किसी बच्चे के दिमाग में बात आ सकती है कि भैया जी अभी आपने कहा कि पी अपान क्यू में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन मैं 1 का भाग तो दे सकता हूं, अर्थात इनके नीचे मैं 1 तो लगा सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल लगा सकते हो भैया, इसमें कोई परेशानी नहीं। तो फिर उसके दोबारा प्रश्न आया कि भैया ये पी अपान क्यू में तो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अंश बटे हर इसमें तो हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो फिर ये प्रमेय संख्या क्यों नहीं, अपरमेय संख्या क्यों है? तो रीजन है, तीसरी शर्त पे आपको गौर करना है कि अगर ये प्रमेय संख्या होती तो पी और क्यू दोनों पूर्णांक होते। यहाँ पर क्यू तो पूर्णांक है लेकिन पी पूर्णांक नहीं है। आप पूर्णांक पर गौर करें, मैंने पूर्णांक संख्याओं पर कभी भी अंडर रूट की संख्याएं नहीं सम्मिलित की। अब आपके दिमाग में कहा हमेशा बात रहनी चाहिए कि अंडर रूट से जो संख्याएं नहीं निकल पाती हैं उन्हें सीधे अपरमेय संख्या बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें पूर्णांक में नहीं। चलिए अब चर्चा करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में कि वास्तविक संख्याएं होती कहाँ हैं। अभी आपने समझा कि प्रमेय संख्याएं क्या होती हैं, फिर आपने समझा कि अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब उनके बाद में नंबर आता है वास्तविक संख्याएं, अर्थात रियल नंबर की बात करेंगे कि रियल नंबर हम किन्हें कहते हैं। तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं, मतलब सीधी सी बात यही है कि अपरमेय संख्याओं और प्रमेय संख्याओं के मिश्रित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। आप सीधे से बता सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं जो होंगी वो होंगी आपकी प्रमेय संख्या। क्या होंगी?
परिमेय संख्याएं, प्रमेय संख्याएं आपकी हो गए, और फिर होंगी आपकी प्लस की अपरिमेय संख्याएं। मतलब सीधी सी बात आपके सामने निकल कर आ रही है कि प्रमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के मिश्रित रूप को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी रियल नंबर बोलते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल की अगर हम चर्चा करें तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें इनके कि एग्जाम्पल में क्या होगा, तो आप कोई भी प्रमेय संख्या का एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपरिमेय संख्या का दे सकते हैं। अर्थात आप बोल सकते हैं 6/5, बोल सकते हैं 7/9, बोल सकते हैं 11/15। ये सब क्या है, प्रमेय संख्या है। और प्रमेय संख्या क्यों हो, तो आपको मालूम है कि P/Q में लिखा हो, Q0 ना हो, PQ दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। चलिए चर्चा हम करेंगे √2 की, √3 की, √5 की, डॉट 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 बहुत सारी का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। ये कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। और ये अपरिमेय संख्या क्यों है, तो सीधी सी बात है कि अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q में ना लिख पाएँ और PQ हमारे पूर्णांक ना हो। तो ये अभी देखो पूर्णांक में हमने कहा प्रमेय संख्या √ की कोई भी संख्या पूर्णांक में हमने नहीं ली थी। तो ये है वास्तविक संख्याएं, वास्तव में प्रमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के मिश्रित रूप को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं से तो आप लोगों का परिचय हो गया, और इनके साथ में इनके क्या क्या मतलब गुण हो सकते हैं, इनमें हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो अभी जो आप लोग सब करते हैं ना, वो सब का प्रमेय संख्याओं पे करते हैं, मतलब गुणा, भाग, लासा, मासा, एचसीएफ, एलसीएम, ये सब का है प्रमेय संख्या में होता है, यानी पूर्णांकों में होता है। अभी इस लेसन पे अब शुरुआत होगी। अब यहाँ से अब आपका कहा पहला कक्षा 10 का पहला अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें से आपको सीखना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का। ये सब जो आप नाम सुन रहे हैं, हो सकता है सब आपको क्या है नए नए शब्द दिख रहे हों, नए नए नाम लग रहे हों, लेकिन आप परेशान ना हो, आप पहले इन सब चीज़ों से परिचित हैं। बस आपको ये जानकारी नहीं कि वास्तव में इस चीज़ को ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो चलिए हम अब अगली वीडियो में आपको कहा है एकदम इस लेसन का प्रारंभ करेंगे। इस वीडियो में आपको का इसका परिचय दिया गया है। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आया होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। यदि समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।